हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट 6 पार्ट हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट के बचे हुए 7th, 8th और 9th और 10th पार्ट हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, देखते हैं हमारा 7th पार्ट क्या है थर्ड क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, इन एन एपी, किसी एपी में आपको गिवन है, गिवन क्या है, a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62 और sn इज इक्वल टू 210। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड n एंड d। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको और दूसरा करना है d की वैल्यू। ठीक है, sn का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस an। ये होता है, एक ये भी फॉर्मूला होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, हमारे पास देख लो कौन सा इजी पड़ेगा। अगर हमारे पास Sn भी है, a की वैल्यू भी है, an की, तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसमें हमें यहाँ पर d की वैल्यू भी नहीं है, n की भी नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, Sn की वैल्यू क्या है 210, n बाई 2, a की वैल्यू क्या है आपकी 8 प्लस an की वैल्यू 62। तो आ गया आपका 210 n बाई 2 इंटू 70 को डिवाइड किया 35, तो n इज इक्वल टू, ये 35 मल्टीप्लाई में है, इधर आगे डिवाइड में हो जाए 210 बाई 35, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 0, 5 6 जा 30, तो n इज इक्वल टू आपकी n की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, आप लोगों ने n तो निकाल लिया, अब निकालना है d। आपके पास an की वैल्यू गिवन है तो पुट कर दो। an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an की वैल्यू आप लोगों के पास गिवन है, कितनी है 62। a की वैल्यू क्या है 8 प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू जो अभी निकाली है 6 माइनस 1 और d की वैल्यू आपको निकालनी है 62 माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1, 6 माइनस 1 5d। 68 में से 8 को माइनस करोगे क्या आएगा आपका 54 इज इक्वल टू 5d। d इज इक्वल टू आपका आ गया 54 बाई 5। d की वैल्यू आ गई आपकी 54 बाई 5 और n की वैल्यू आ गई आपकी 6। ठीक है, हमारा जो ये क्वेश्चन था 7th पार्ट थर्ड क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम 8th पार्ट। क्वेश्चन थर्ड का 8th पार्ट में आप लोगों को क्या गिवन है, हमारा 8th पार्ट क्या है थर्ड क्वेश्चन का, गिवन क्या है आप लोगों को, इसमें गिवन है an इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 2, Sn इज इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, आपको यहां पर an की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, Sn की वैल्यू गिवन है। आपको निकालना क्या है, n और a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, an आप लोगों को पता है क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है,
इसमें n और पिछले क्वेश्चन में क्या था, d और n की वैल्यू निकालनी थी, उसमें आपको a की वैल्यू गिवन थी और an की गिवन थी। इसमें क्या आपको ना a की वैल्यू गिवन है और ना n की, मतलब a और n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो उसमें क्या फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने डायरेक्ट, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस ए एन। हमारे पास ये भी था, ये भी था, ये भी था, और डायरेक्ट n की वैल्यू निकल गई थी। अब हमारे पास दो वेरिएबल नहीं है इसमें, तो आपको क्या an में यहां पर यूज करके पहले a को n की फॉर्म में लेके आओ। क्या है, an आपको गिवन है 4, a आपको नहीं गिवन, n -1, d की वैल्यू क्या है 2। तो आपका 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2, इधर आगे प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2n। ठीक है, 4 प्लस 2 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a। a की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली n की फॉर्म में, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और आप लोगों को पता है Sn क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। an की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये रही, और a की वैल्यू हमें n की फॉर्म में पता है, तो हमारे पास एक वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, Sn की वैल्यू क्या है, -14 इज इक्वल टू n/2 इंटू a की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2n प्लस an की वैल्यू आपके पास गिवन है 4। ठीक है, ये 2 इधर डिवाइड में, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, -14 इंटू 2 इज इक्वल टू n, 6 प्लस 4 आपका आ गया 10 माइनस 2n। ठीक है, अब इस n की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो इधर देखो आपका 14 इंटू 2 28, तो माइनस का 28 इज इक्वल टू n की मल्टीप्लाई अंदर की 10n माइनस 2n के साथ n की मल्टीप्लाई की 2n स्क्वेयर। ठीक है, इन सबको इधर ले आओ, तो आपका आ गया 2n स्क्वेयर प्लस का हो जाएगा माइनस का 10n और माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडल टर्म स्प्लिट करके हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट करना आपको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। कैसे करते हैं, मिडल टर्म को इस दो हिस्सों में तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा मल्टीप्लिकेशन आए a और c का, अगर हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें स्प्लिट टर्म को, तो हमारी आए मिडल टर्म। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि ये सारी की सारी टर्म किसी एक नंबर से डिविजिबल है, दैट मींस 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी, तो उससे क्या होगा, हमारी जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये छोटी हो जाएगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। डिवाइड ऑल टर्म बाय 2, सभी टर्म को हम लोगों ने 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2n स्क्वायर बाय 2 माइनस 10n बाय 2 माइनस 28 बाय 2 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसल, 2 5 जा 10, 2 14 जा 28, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हम मिडल टर्म को इजीली स्प्लिट कर सकते हैं कि हमारा अगर मल्टीप्लिकेशन आए तो हमारा आए a और c का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 14n स्क्वायर जो स्प्लिट टर्म की मल्टीप्लाई करे। अगर हम उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा कैलकुलेशन आए -5n। तो करते हैं n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n। अब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो a और c का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा,
क्या 7 इंटू 2 14n²। और ये क्या है मीटर टर्न, प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 2 5n माइनस के 5n। तो इसको ऐसे लो, लास्ट टर्म को एज इट इज। n कॉमन आ गया, n माइनस 7 प्लस 2 है, 2 कॉमन ले लिया इसमें से, n माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर n कॉमन ले लिया, यहाँ पर ले लिया हमने 2 कॉमन इन दो टर्म में। ठीक है, तो आपके पास दो फैक्टर बने, n प्लस 2 और दूसरा क्या बना n माइनस 7 इक्वल टू 0। n प्लस 2 इक्वल टू 0, n माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दो टर्म आप लोगों के पास आ गई। n इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, और एक आ गया n इज इक्वल टू 7। तो आप लोगों को पता है कि हम n की वैल्यू ना तो नेगेटिव कंसीडर करते हैं और ना ही हम कंसीडर करते हैं कि डिवीजन वाली। ठीक है, सो हाउएवर वैल्यू ऑफ n neither be negative and nor be in division। ठीक है, तो हम नेगेटिव कंसीडर नहीं करते, तो दैट मीन्स हमारी ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो सो n इज इक्वल टू 7। n की वैल्यू हमारी आ गई 7। अब निकालने क्या है, n की वैल्यू निकालनी है। एक तो n की वैल्यू हमारी निकल गई, अब निकालनी है a की वैल्यू। a की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो पहले, 6 माइनस 2n, n की फॉर्म में आप लोगों ने 6 की वैल्यू निकाल ली है। तो लिख दो पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपका क्या है, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। तो 6 माइनस 2 इंटू 7, दैट मीन्स 6 माइनस 14 इज इक्वल टू आपका आ गया, a की वैल्यू आ गई -8। माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि आपकी जो ये है नंबर 14 बड़ा है पर उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट। अब करते हैं हम 9th पार्ट। a इज इक्वल टू क्या है 3 और n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ d। आपको निकालना है d की वैल्यू। ठीक है, तो डायरेक्ट सम आपको गिवन है। s का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर देखोगे आप, सम आपको गिवन है। ठीक है, n की वैल्यू आपको गिवन है, a की वैल्यू भी गिवन है, n की वैल्यू भी गिवन है, d की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, वही आपको निकालनी है। तो हमारे पास एक वेरिएबल है, डायरेक्ट ही इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, Sn वह आपका हो गया 192 इज इक्वल टू n क्या है 8 बाई 2, 2 इंटू 3, 2a प्लस n क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 192 डिवाइड, ये आ गया आपका इधर 2 से 2 4 जा 8, 4 इंटू 2 3 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 7d। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई में है 4, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 192 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। 4 6 जा 4 4 जा 14, 4 8 जा 32। इधर आगे जैसे आपका ये प्लस में है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में। 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d। ठीक है, 48 में से
6 माइनस किया आपका क्या आ गया 42 इज इक्वल टू 7d। d इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में उधर आगे आ जाएगा आपका डिवाइड में 7 6 जा 42 d इज इक्वल टू आपका 6। आपके पास सब चीज की वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू भी आपके पास निकाल दी आप लोगों ने। और कोई भी वैल्यू पूछते हैं तो उसमें वैल्यू पुट कर दी आप लोगों को। ये हमारा 9th क्वेश्चन 9th पार्ट 3rd क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसका 3rd क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है हमारा, L की फॉर्म में गिवन है। L क्या होता है हमारा, L होता है हमारा लास्ट टर्म। L क्या होती है, लास्ट टर्म, ठीक है। इसी को बोलते हैं AN, ठीक है। ऐसा आपको गिवन है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। और यहां पर उन लोगों ने दिए है 9 टर्म्स है हमारे पास कुल टोटल, ठीक है। दैट मीन्स टोटल टर्म कितनी है, n आपके पास है 9, ठीक है। लगा दो फिर फॉर्मूला, s इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस ए n। निकालना क्या है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू निकालनी है। a n क्या होता है हमारा लास्ट टर्म होती है। s इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। ये भी फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया हुआ बेसिक करवाते वक्त। इसी को बोलते हैं हम लास्ट टर्म an को, किसी एपी की लास्ट टर्म। तो s आपका क्या गिवन है आपको 144 इज इक्वल टू 9 बाई 2। a की वैल्यू पता नहीं है आपको, ये आ गया आपका 28। ये आपका 9 इधर मल्टीप्लाई में ऊपर है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा 144 डिवाइड बाय 9 इंटू ये 2 डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आपका 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, कितने आ गया आपका 5 और 9 6 जा 54। दैट मीन्स a प्लस 28, ठीक है। a प्लस 28 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, इज इक्वल टू 16 2 जा 32। a इज इक्वल टू 32 माइनस 28। दैट मीन्स इधर ये प्लस था इधर आगे माइनस का हो गया 38। a की वैल्यू आपकी आ गई 28, a की वैल्यू आपके पास आ गई 4। a की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई 4, ठीक है। आपको इसमें a की ही वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। 3rd क्वेश्चन के बचे हुए ये 4 पार्ट हम लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। इससे पहले वाले पार्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट